हेलो दोस्तों, मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग अभी तक संस्कृत का 3 पाठ तक पढ़ लिए हैं। प्रथम पाठ मंगलम, द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम और तृतीय पाठ अलस कथा, जो कि एक कहानी है। आज हम लोग चतुर्थ पाठ पढ़ने वाले हैं। चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं के योगदान के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान क्या है। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 अगले वीडियो में डाला जाएगा। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर का परिचय है कुछ जैसे कि समाज की गाड़ी जो है स्त्री और पुरुषों से चलती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो समाज की गाड़ी स्त्रियों और पुरुषों से चलती है। संस्कृत साहित्य में किसका योगदान अधिक है? तो साहित्य का योगदान संस्कृत साहित्य में अधिक है। आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ है विपुलम मतलब विशाल, संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य, विभिन्न कवि भी विभिन्न कवियों, शास्त्रकार च और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धितम माने रचा गया है, यानी कि बढ़ाया गया है। संस्कृत विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा रचा गया है, बढ़ाया गया है, यानी कि संस्कृत साहित्य विशाल किया गया है। किसके द्वारा? विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संस्कृत साहित्य को विशाल बनाया गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल कौन है। क्वेश्चन है विशाल कौन है, तो आंसर होगा संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य विशाल है। और संस्कृत साहित्य किसके द्वारा रचा गया है? तो विभिन्न कवि और शास्त्रकारों के द्वारा संस्कृत साहित्य रचा गया है। तो संस्कृत साहित्य की रचना विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा की गई है। आगे देख लेते हैं। अगला दिया है वैदिक काल आरभ्य। वैदिक काल के शुरुआत में, इसका मतलब होगा वैदिक काल आरभ्य, यानी वैदिक काल के शुरुआत में शास्त्राणाम यानी शास्त्रों के, काव्या नाम च और काव्यों के, शास्त्रों और काव्यों के, वैदिक काल के शुरुआत में शास्त्रों और काव्यों के रचने संरक्षणे च, रचना और संरक्षण में, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण में यथा जिस प्रकार पुरुषादच्चिता, पुरुषों का योगदान अभवन मतलब रहा है या हुआ है, तथैव उसी प्रकार स्त्रियों अपि, स्त्रियों का भी दत्वधाना योगदान प्राप्यन्ते मिलता है। कहा जा रहा है कि वैदिक काल के शुरुआत में काव्यों और शास्त्रों के रचना और संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुषों का योगदान रहा है, उसी प्रकार से स्त्रियों का भी योगदान मिलता है। जितना पुरुषों ने भूमिका निभाई है संस्कृत शास्त्र को रचने में, उतना ही स्त्रियां भी भूमिका निभाई है। वैदिक युग में मंत्राणाम दर्शका, मंत्रों के लिखने वाले, मंत्रों के रचने वाले, मंत्राणाम दर्शका मतलब मंत्रों के रचने वाले न केवल ऋषि लोग थे प्रयुक्त, बल्कि ऋषिका अपि संति, ऋषिकाएं भी हैं। कहा जा रहा कि वैदिक युग में मंत्रों को लिखने वाले न केवल ऋषि लोग थे, बल्कि उनकी पत्नियां भी हैं, ऋषिकाएं भी मंत्र को लिखी हैं। ऋग्वेदे मतलब ऋग्वेद में 40 लेखिकाओं का योगदान मिल रहा है। अथर्ववेदे च और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का मंत्र दर्शन योत्यो मंत्र दृष्टा के रूप में निर्देश की गई है। कहा जा रहा ऋग्वेद में 40 लेखिकाओं का 40 ऋषिकाओं का योगदान है और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा के रूप में उल्लेख की गई है। जैसे देखिए 40 का तो नाम नहीं दिया है, लेकिन 5 लेखिकाओं का नाम दिया है। याद रखना है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्राणी किसमें निर्देशित की गई है, किसमें उल्लेखित की गई है? तो इंद्राणी अथर्ववेद में मंत्र दृष्टा के रूप में उल्लेखित की गई है। या वागाम्भृणी किसमें उल्लेखित की गई है? तो
किसमें की गई है? अथर्ववेद में। याद रखना है, ऋग्वेद में 40 कवित्रियों का योगदान मिलता है, 40 ऋषिकाओं का योगदान मिलता है, जबकि अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का योगदान मिलता है। पांचों का नाम दिया है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागम, भृणी इत्यादि, यानी इत्यादि। आगे देख लेते हैं बृहदारण्यक उपनिषदि। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्यस्य, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचितम इति वर्णिता, दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है। कहा जा रहा कि बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, या जिसको याज्ञवल्क्य जी आत्म तत्वम शिक्षति, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। यहां से क्वेश्चन निकलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने किसको आत्मज्ञान की शिक्षा दिया है? तो मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो आंसर होगा मैत्रेयी। किसमें याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान की शिक्षा दिया है? तो किस उपनिषद में दिया है? बृहदारण्यक उपनिषद में दिया है। कौन दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है? यहां से क्वेश्चन निकलेगा, कौन दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है? तो याद रखिएगा, मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है। जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी, शास्त्रों को जानने वाली गार्गी, वाचक नवी तिष्ठति स्म, वाचक नवी का मतलब होता है विदुषी, तिष्ठति स्म रहती है। कहा जा रहा कि जनक के सभा में शास्त्रों को जानने वाली गार्गी नाम की विदुषी रहती थी जनक के सभा में। तो गार्गी किसके सभा में रहा करती थी? जनक के सभा में। जनक के सभा में कौन विदुषी रहा करती थी? तो गार्गी। एक क्वेश्चन आप लोग को नोट करते चलना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब। महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन प्रयत्न वेदांश अनुशीलम अपरायाः सुलभा वर्णम लभ्यते। कहा जा रहा महाभारत में भी इनके जीवन के बारे में सरल पूर्वक वर्णन मिलता है। तो महाभारत में किसके जीवन के बारे में? गार्गी के जीवन के बारे में सरल पूर्वक वर्णन मिलता है। बुक में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत में किसका वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन में सुलभा दिया था, गार्गी नहीं दिया है ऑप्शन में, जबकि गार्गी देना चाहिए वहां पे ऑप्शन में, क्योंकि गार्गी के ना जीवन के बारे में वर्णन मिल रहा है। सुलभा का मतलब तो सरल होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 44 कवित्री नाम, 40 कवित्रियों की, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों की सार्धशतम यानी 150 पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते, पद्य स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं। कहा जा रहा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद्य स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का योगदान मिलता है? तो याद रखिएगा 40 कवित्रियों का योगदान मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों ने कितने पद्य को लिखी हैं? तो 150 पद्य को लिखी हैं, 150 पद्य को लिखी हैं। तासु, उनमें कहा जा रहा तासु, उनमें विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, विज्ञांका प्रथम कल्पा है। उन 40 कवित्रियों में प्रथम स्थान किसका आता है? विज्ञांका का। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम कल्पा कौन है? तो आंसर याद रखिएगा विज्ञांका। प्रथम कल्पा कौन है? विज्ञांका है। साच और वे श्याम वर्ण आसिदिति, सांवले रंग की थी। साच श्याम वर्ण आसिदिति यानी कि उनका रंग सांवला था। किनका? विज्ञांका का रंग, विज्ञांका का रंग सांवला था, सांवले रंग की थी। याद रखिएगा विज्ञांका का वर्ण कैसा था, रंग कैसा था? तो सांवला, श्याम। पद्यानेन स्फुटी भवति, इस पद्य से स्पष्ट होता है। यहाँ पे देखिए श्लोक दिया गया है, इस श्लोक से स्पष्ट हुआ है कि विज्ञांका का रंग जो था सांवला था। सुनिएगा क्या है,
नीलोत्पलम दल श्यामाम विजयांका अजानताम। कहा जा रहा नील कमल के पंखुड़ियों के समान विजयांका को न जानते हुए, अजानताम न जानते हुए, नील कमल के पंखुड़ियों के समान विजयांका को न जानते हुए वृथा व व्यर्थ ही दंडिना मतलब दंडी के द्वारा प्रोक्ता कह दिया गया सर्व शुक्ला सरस्वती। सरस्वती को सर्व सुंदरी कह दिया गया। दंडी नहीं जानते थे कि सरस्वती से भी सुंदर कोई है ज्ञान में। दंडी नहीं जानते थे कि सरस्वती से भी ज्ञान में कोई सुंदर है। उन्होंने सरस्वती को सर्व शुक्ला कह दिया। तो दंडिना ने, दंडी जो थे ये सरस्वती को सर्व शुक्ला कह दिए हैं, यानी ये नहीं जानते थे, इनको जानकारी नहीं था कि सरस्वती से भी ज्ञान में सुंदर कौन थी, विजयांका थी। यानी कि विजयांका को सरस्वती से भी ज्यादा ज्ञान था। तस्या कालः उनका काल, किनका, विजयांका का काल। यहाँ पे विजयांका के काल के बारे में बताया जा रहा। तस्या कालः उनका काल अष्टम शतक अनुमीयते 8वीं शताब्दी था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। विजयांका का काल जो था 8वीं शताब्दी था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नोट कीजिएगा। विजयांका का काल कौन सा था, तो 8वीं शताब्दी था। कहा जरा चालुक्य वंश्यस्य, चालुक्य वंश के चंद्रादित्यस्य, चंद्रादित्य की रागी यानी कि रानी विजय भट्टारिका एवं विजय भट्टारिका ही विजयांका इति बहु मान्यन्ते। विजयांका थी ऐसा बहुत लोग मानते हैं। कहा जा रहा कि चालुक्य वंश राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। ऐसा कहा जाता है। यहां से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय भट्टारिका या विजयांका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की पत्नी थी। किस वंश की थी, तो चालुक्य वंश की थी। या चंद्रादित्य भी किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। तो चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी, विजयांका थी। और विजयांका का ही दूसरा नाम है विजय भट्टारिका। याद रखिएगा, विजयांका का दूसरा नाम क्या है, विजय भट्टारिका। और विजयांका किसकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की पत्नी थी। या पूछा जाए कि विजयांका के पति कौन थे, तो चंद्रादित्य थे। और ये लोग किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। चालुक्य वंश के थे चंद्रादित्य और विजय भट्टारिका। कहा जा रहा किंच शीला भट्टारिका, किंतु शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृत्यो यानी कि इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाओं में स्पष्ट रूप से ये प्रसिद्ध हैं, कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिका निम्नलिखित में कौन है, तो आप लोगों को इतना नाम याद रखना पड़ेगा। शीला भट्टारिका, दूसरा देव कुमारिका, तीसरा राम भद्रांबा। तीनों में से कोई भी दे सकता है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिकाएं कौन है। तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध लेखिकाओं का नाम है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। तो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लेखिकाएं निम्नलिखित में कौन है, ऐसे तीनों नाम में से कोई एक ऑप्शन दिया जा सकता है, या तीनों दे करके लिखा जा सकता है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट्स और